वाला आता है और वो दरवाजा खटखटाता है और आप घर पे अकेले हो, क्या करोगे आप? आप सीधे कि हम मम्मी पापा को फोन करेंगे, ये आया हुआ है ना? सबसे पहले आपको जो काम करना है ना, वो ये करना है, उससे पूछना है आपके आने का कारण क्या है। कारण 3 हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है वो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करने आया हो, आपका पासपोर्ट बनना हो, आपका और सरकारी काम हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कोई ना कोई शिकायत हो, है ना? और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं से वो हमें डराना चाहता हो, धमकाना चाहता हो, हम लोगों को दबाव में लाना चाहता हो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ मालूम है? आजकल दिशाएं बदलने लगी हैं। महाराज श्री का एक कथन है, उस आदमी से पूछिए जिंदगी का हाल जिस आदमी ने बेगुनाह सजा पाई हो, है ना? इससे मैंने शुरुआत की है। दूसरी बात यह है, महिला हेल्पलाइन का नंबर आप लोगों को पता है? अगर आप कहीं फंस जाएं तो किसको कंप्लेंट करेंगे? पता है आप लोगों को? बताएं आप लोगों में से। हाँ बताइए, कभी अगर मुसीबत में फंस जाएं तो अपनी कंप्लेंट कहाँ करेंगे आप? 1098। यस यस यस। लेकिन इतनी हिम्मत आपको जुटानी है, अगर आपका कोई उत्पीड़न कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आपको शिकायत करनी है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण मालूम है क्या है? हम लोग कौन हैं? जैन। अगर हमारे साथ कोई भी उत्पीड़न कर रहा है तो हम सबसे पहले अपने माँ बापों से बात करने में डरते हैं। डरते हैं, नहीं डरते? कि मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे, कहूँ नहीं कहूँ। अगर हमने कोई बात कही तो मम्मी उल्टी हमारी गलती निकालने लगेंगी, पापा कहीं ऐसा नहीं हो बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाए, है ना? इसलिए हम बहुत सारी बातों पर चुपचाप मौन रहते हैं। लेकिन कभी कभार क्या है कि अगर हम छोटी सी अगर हिम्मत जुटाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे उत्पीड़न से बच सकते हैं। और वो बचना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। उसका प्रमुख कारण क्या है पता है? ज़्यादातर लोगों ने मीठा बोलना सीख लिया है, इम्प्रेस करना सीख लिया है। और जो जितने भी लोग ये मीठे बोलते हैं, इम्प्रेस करते हैं, अपनी भाषा में जो लोग फंसाते हैं ना, वो लोग उतने क्रूर भी होते हैं साथ में। आपने सुना है टुकड़ा टुकड़ा गैंग, देखा किसी बेटी को उसने टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में, है ना? लेकिन वो सारे लोग कौन से होते हैं जो बहुत मीठा बोलते हैं? ऐसा लगता है हमारे माँ बाप हमारे दुश्मन है, हमारा धर्म भी हमारा दुश्मन है, हमारे धर्म में भी जो सिखाया गया वो कुछ भी नहीं है, और सामने वाला व्यक्ति जो बता रहा है वो बहुत कुछ है। और ये मात्रा आज के समय में बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उन लोगों को अच्छी भाषा में बात करना आता है। तहजीब, है ना? वो जो तहजीब शब्द है ना, वो बहुत क्रूर शब्द है। क्योंकि सीधी बात है, अगर मुझे आपसे कोई लालच नहीं है तो मैं आपसे सीधी सपाट बात करूँगा, और अगर आपसे लालच है तो मैं सारी मीठी बात करूँगा, उलझाऊँगा, पैसे से भी उलझाऊँगा। खासकर क्या है कि एक बात और बता दूँ, आजकल हमारी यहाँ एक जुनून हुआ है बेटियों को जॉब का, कि जॉब जरूर होनी चाहिए और पैकेजेस बड़े होने चाहिए। मेरे पड़ोस की बेटी को अगर 15,000 मिल रहे हैं तो मुझे 25,000 मिलने चाहिए। उसके लिए क्या है, वो लोग भटकने लगती हैं, और भटकने के साथ जिन ऑफिसों में जाती हैं, जिन कार्यालयों में जाती हैं, या फिर जो फ्रॉड टाइप के लोग हैं वो उनको फंसा लेते हैं। हमें उससे भी बचना है, क्योंकि वो लोग भी कम नहीं हैं। एक बार आप उनके अगर चंगुल में आ जाते हो तो निश्चित मान लो कि आपका कोई बंटा ढार है। और एक बार किसी भी अगर उत्पीड़न में अगर आप फंस जाते हो तो बहुत मुश्किल से निकलना होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो लोग आपकी क्लिप्स बना लेते हैं, आपकी जो आप चैटिंग कर रहे हो उसी की स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपको सबसे ज़्यादा डर किसका लगता है? इज्जत का, है ना? और उस एक इज्जत के डर से क्या होता है कि दिन पे दिन
सामने वाला हमारा उत्पीड़न करता है, हम गलती पे गलती करते चले जाते हैं। तो हमें सबसे पहले स्ट्रांग होना होगा। एक गलती अगर हमसे हो गई तो वो दूसरी गलती हमें नहीं करनी है। और माता पिता हमारे दुश्मन नहीं हैं। अगर हम माँ बाप को एक बार माता पिता को बताएंगे, थोड़ी देर हो सकता है गुस्सा होंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो लौट करके कहेंगे नहीं बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुमने एक गलती की है, लेकिन सामने वाला तो तुम्हारे जीवन खराब करने वाला है। तो ये क्या है ना, हम लोगों को बहुत पॉजिटिव होना है। दूसरा, सामने वाला कोई भी व्यक्ति आपके सामने आपसे ताकतवर नहीं है, ये समझ लेना है। अगर आप ये समझ लोगे सामने वाला बहुत बड़ी गाड़ी में है, बहुत सारे दबंग है, हथियार लेके चलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको अपनी दबंगताई से पैसे से दबाना चाहता है, तो वो आपको नहीं दबा सकता। वो आपको, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आपके साथ आपका कानून भी है। यूपी में तो देखिए योगी सरकार है, जब ये योगी सरकार नहीं थी, मैं उससे पहले समाजवादी पार्टी में था, तो देखो मेरा भी काम ये था कि हमारे यहाँ की बेटियाँ बहुएँ जब गलत रास्ता पकड़ लेती थी तो कोई सूचना आती थी तो मैं अपने रिलेशन से उन लोगों को हल करता था। लेकिन कारण क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति क्या करता था कि उसमें से एक बंदा उसी बेटी को बहन बनाता था और दूसरे से दोस्ती कराता था। अब समझ लीजिए जिस बंदे ने बहन बनाया है, बहन का संबंध हमारे यहाँ बहुत बड़ा है, भाई बहन का, लेकिन क्या ये ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हम कहीं भी भटक जाएं। तीसरी चीज़ें क्या होती हैं, चमत्कार। हमें ये लगता है हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, हमारा कोई भगवान की पूजा करने जाते हैं मंदिर में, सफल नहीं हो रहे हैं, तो क्या करते हैं वो कि ये मंत्र ले लो हमारा, और ये मंत्र के अलावा आपको ताबीज़, गंडा और मज़ारों पे आपका सिर, और फिर उसके बाद आपको क्या कहेंगे, बस आपका काम 15 दिन में बन जाएगा। वो जो आपका काम बनता है ना, वो आपके अंदर अपनी ऊर्जा से काम बनता है, पॉजिटिविटी से काम बनता है। आपकी मानसिकता में ये आता है कि हमने फलानी मज़ार पे सिर टेक दिया, अब वहाँ तो हमारी मनोकामना पूर्ति होती है, अब तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। वही हमें पॉजिटिव थिंकिंग अपने धर्म के प्रति रखनी है। जो कुछ है सारी दुनिया में, जैन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और जैन धर्म में वैज्ञानिकता की सारी चीज़ें मौजूद हैं। स्त्री का बहुत बड़ा सम्मान है जैन धर्म में। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पे क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे पुरुष को ही है सारा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान तीर्थंकर को भी जिन्होंने जन्म दिया था वो माता थी। तो मेरा कहना यह है। दूसरा क्या है कि हमेशा अपने पास आप लोग जितनी भी शासन प्रशासन के जो नंबर हैं वो अपने पास नोट करके रखें, क्योंकि कभी किसी की ज़रूरत पड़ जाए। और बड़ी आप विनम्रता से बात करें और अधिकार से बात करें। जब आप अधिकार से बात करेंगे तो सामने वाला ये समझेगा आप जेन्युइन हैं, आप जानकार हैं, क्योंकि जब तक आप जानकार नहीं हैं सामने वाला नहीं सुनेगा। जैसे नगर निगम फिरोजाबाद है तो इसका एक कंप्लेंट नंबर है। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने पार्षद को फ़ोन करेंगे, अधिकारियों को फ़ोन करेंगे। हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि कंप्लेंट करनी है अपनी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसका प्रमुख कारण ये है कि सबसे ज़्यादा माताएं घर की बच्चियों पे डिपेंड ज़्यादा होती हैं। वो कहती हैं बेटा गैस का नंबर लगा दे, बेटा इसकी कंप्लेंट कर दे, बेटा एसी की कंप्लेंट कर दे। लेकिन इन कंप्लेंट के साथ आपको बाकी भी शासन प्रशासन की जानकारियाँ होनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी जब मुसीबत में फंसोगे आपके पास नंबर होंगे, आप तुरंत बात कर सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले समय में हम 1-2 अधिकारियों को भी बुलाएंगे, उनकी खासकर पुलिस प्रशासन। हमारा समाज सबसे ज़्यादा मालूम है किससे डरता है, एक पुलिस वाला आ जाए या फिर हमारे साथ कोई भी दबंग व्यक्ति घटना कर दे, वो हमको ही पीट करके कहाँ पहुँच जाता है, थाने में, और रिपोर्ट हमारे खिलाफ। अब हमारे यहाँ का कोई भी महिला, अब उसका हस्बैंड थाने में बंद है, अब वो रो रही है, अब वो क्या कहेगी, भैया कोई चलो। लेकिन जानते हो यहाँ कोई चलने वाला नहीं होता। पड़ोसी तो बिल्कुल नहीं चाहता, आपके समाज का व्यक्ति बिल्कुल नहीं जाता। वो क्यों नहीं जाता है मालूम है, उसके मन में कभी ना कभी राग द्वेष होता है कि इसने हमारे साथ कुछ गड़बड़ करा था, या उसकी भी हिम्मत नहीं होती कि थाने में गया कल कोई बात होगी तो मुझे बिठा लेगा। लेकिन आप बेटियां हो ना, आपकी बहुत बड़ी ताकत है। आप अगर अपने सामने अगर जानकारी रखते हो, थोड़ी सी बात करोगे ना,
तो आज महिलाओं की, बच्चियों की थाने से लेकर के शासन प्रशासन में सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। क्यों? देखिए, बच्चियों के साथ एक उत्पीड़न के किस्से बहुत आते हैं और सबसे ज़्यादा दबा दिए जाते हैं, वो है शिक्षकों का। आजकल जो एजुकेशन का जो है ना, कोचिंग्स हैं और जो ट्यूशन पढ़ाते हैं जो टीचर्स, उनके प्रति भी आपको सावधान रहना है। अगर आपको लगे थोड़ा सा भी कि मेरा ट्यूटर मेरे ओर आकर्षित हो रहा है, गलत निगाह रख रहा है, कहीं ना कहीं उसका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं है, ये भी आप तुरंत अपने गार्जियंस को बताएं। ये बहुत बहुत ज़्यादा, और निश्चित जब ये सारी बातें होती हैं, जब ये मामले बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। और इससे भी और सारे सब्जेक्टों पे आप लोग अपनी बात भी मेरे से करें कि क्या आपकी कुछ प्रश्न है, आपकी क्या जिज्ञासा है। माता पिता से कम प्रतिदिन 10 से 15 मिनट आप लोग वार्ता जरूर करें। जनरल वार्ता नहीं होती, पूरे दिन की जो है, कहीं आपको डाउट होता है तो उस डाउट में आप ज़रूर बात करें कि मम्मी ये मेरी प्रॉब्लम है, आज मैं रास्ते में आ रही थी, मुझे कुछ यहाँ अच्छा नहीं लगा, या मम्मी ये बात है, या मेरे टीचर से कोई बात है, या कोई व्यक्ति ने मेरे से कुछ कहा, या मैं मंदिर आ रही थी, मंदिर के बाहर रास्ते में मुझे कोई मिला। ये सारी बात जब आप चर्चा करेंगी तो आपके मम्मी पापा को भी आपके बारे में पूरी सब बातें पता होंगी। टाइम हो रहा है तो मैं इससे आगे की बात आपको नंबर लिखा देता हूं, आप लोग पेन निकाल लें। फिरोजाबाद नगर निगम का हेल्पलाइन नंबर लिखें, क्योंकि निगम से हमें बहुत सारे काम आते हैं। 89 58 57 55 75। दूसरा नंबर बोलूं मैं, महिला हेल्पलाइन का 1090। अच्छा, बच्चों की कोई समस्या कभी आ जाती है, किसी का बच्चा खो जाता है या कोई सूचना देनी है, तो उसके लिए नंबर है 1098। ठीक है। अब आ गया हॉस्पिटल, अगर कोई भी चिकित्सा से संबंधित है तो ये हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 5145। 1800 180 5145। अब अकस्मात अगर आपकी मोटरसाइकिल गुम हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो जो पुलिस को आपको कॉल करनी है उसका नंबर है 112 नंबर। या कोई झगड़ा हो जाए, मोहल्ले में झगड़ा हो जाए कहीं भी, तो उसके लिए आपको ये नंबर हमेशा याद रखना है, क्योंकि इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, लखनऊ सीधी कॉल जाती है और ये आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाती है कि आपने पुलिस से हेल्प मांगी थी। 112 नंबर, ठीक है। पुलिस पुलिस पुलिस। अच्छा, हॉस्पिटल वाला 1800 180 5145। अच्छा, ये क्या है, अपने यहाँ खासकर आग लग जाती है तो तुरंत अगर हमें सूचना करनी है तो उसका नंबर है 101 101 नंबर है। अच्छा, मैं लास्ट एक नंबर आपको बता रहा हूँ एम्बुलेंस का। जब कभी किसी की तबीयत खराब हो जाए, चोट लग जाए और उसे इमीडिएट अगर करना हो, तो ये नंबर, 2 नंबर आप जरूर याद रखें। 108 नंबर, ये भी शुभ नंबर है, और दूसरा नंबर है 102 नंबर। ये व्यवहारिक नंबर हैं, लेकिन हम लोगों के पास ये नहीं होते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं और बहुत सी घटनाओं में देर हो जाती है। एक और, हाईवे पर जगह जगह कुछ कुछ दूरियों पर, किलोमीटर की दूरियों पर एक बॉक्स लगे होते हैं जिस पर मोबाइल वो होता है, फोन, उसका भी यूज होता है। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो आप उसमें कोड नंबर दिया रहता है और आप उसको करेंगे तो उस समय वहाँ आपकी सहायता वहाँ पहुँच सकती है। हाईवे पे रहता है ये नंबर, जानकारी ये भी दो। अच्छा, एक बात और बता दूं, जहाँ ये ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल के आसपास
एक लट्ठा गड़ा होता है और वहाँ पे बटन लगे होते हैं, ये भी लोगों को नहीं पता होता, और कहीं कोई घटना हो गई है तो आप उस बटन को दबाकर अपना वॉइस मेल कर सकते हैं, तुरंत आपके लिए सहायता मिलती है। अपने फिरोजाबाद में होटल मोनार्क के पास लगा हुआ है, अगर कभी भी चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं, है ना। तो आप ये थोड़ी सी आज बहुत छोटी गोष्ठी है, हम लोग और भी स्पेशलिस्ट लोगों को बुलाएंगे जिनसे और आपको जानकारियां मिलेंगी। आपके पास अगर अभी भी कोई प्रश्न हो तो मेरे से कर सकते हैं आप। कौन सा? अच्छा, ये निगम वाला नंबर है। अच्छा, 8958575575। इसका मतलब अभी जिज्ञासा नहीं है या आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं या आपके मन में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, फिर भी अगर कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय। अपने पर्स में जैसे आप एटीएम कार्ड रखते हैं वैसे